अब नेक्स्ट है बच्चों, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एल्काइल हैलाइड। क्लियर बच्चों? सारे वीडियोस देखना बच्चों, जहां जहां पे स्टार बोला है उनको याद कर लेना, आपको ऑर्गेनिक ऐसे लगेगी कि बहुत ईजी है। तो बच्चों व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH? क्या होगा बच्चों? अब याद हो जाना चाहिए, एल्कोहलिक KOH मतलब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और वो भी कैसे बच्चों? बाय सेडजेफ्स रूल, जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखो, एन ब्यूटाइल क्लोराइड व्हेन ट्रीटेड विद KOH द फॉर्मेशन ऑफ but1 टेक्स प्लेस एंड दिस रिएक्शन इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ से बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ से हेलोजन, और यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो बच्चों आंसर इज but1 along with KCl plus water। तो सिंपल रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम। जैसे ही बच्चों हेलो एल्केन को आप किससे या हेलो बेंजीन को किससे रिएक्ट करवाते हो? मैग्नीशियम। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या बनता है बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ये आपका ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम, ड्राई ईथर क्या बन गया बच्चों? PHMgBr, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन गया बच्चों? PHMgBr, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये एरोमेटिक जो आपका कंपाउंड है उसका क्या बन गया बच्चों? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो व्हेन ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, दिस कंपाउंड इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, लिखा हुआ है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करना है, आसानी से नहीं होता बच्चों, क्योंकि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो ड्रास्टिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो ये बच्चों एकदम स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड। तो देखो, क्लोरोबेंजीन डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस यूनिक। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, तो क्या करोगे बच्चों? अंडर नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा। However, it undergo hydrolysis when heated in a aqueous sodium hydroxide solution at a temperature of 623 Kelvin and pressure of 300 atmosphere to form phenol। तो सबसे पहले तो बच्चों NaOH 623 और इससे करेंगे तो मैंने बताया था इसका O माइनस Na+ बनता है, और उसका जब आप एसिडिफिकेशन करोगे तो क्या बनेगा बच्चों? OH। सो दिस इज हाउ द क्लोरोबेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू फिनोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टेम्परेचर, प्रेशर, NaOH और उसके बाद एसिडिफिकेशन एकदम स्टार करके क्या कर लेना बच्चों? याद कर लेना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH क्या करता है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन। तो देखो बड़ा सिंपल है, इथाइल क्लोराइड लिया, Cl हटाया और इस जगह पे क्या लगाया बच्चों? OH। क्या बन जाएगा? इथेनॉल। सो व्हेन इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH इट अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म इथेनॉल। और एक और चीज याद रखना बच्चों, जितने क्लोरीन है ना सारे के सारे हटा देने होते हैं अगर आपको एक्वस KOH दिया होता है। जैसे एक एग्जांपल देके बताता हूँ, CH3CH, यहाँ पे मैं 2 क्लोरीन लगा देता और मेरे को दे देते एक्वस KOH। क्लियर बच्चों? क्या प्रोडक्ट बनाते हैं आप इसके अंदर? दोनों Cl हटा के क्या लगा दो? OH, CH3CH, और एक चीज याद रखना बच्चों, एक कार्बन पे 2 H ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो यहाँ पे OH और यहाँ से H निकल जाता। क्या बनता मेरा कंपाउंड? CH3CHO। मीन्स आपने डाई हेलाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? एल्डिहाइड के अंदर। सो दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक क्लोरीन दिया है तो एक क्लोरीन को रिप्लेस करो, 2 दिए तो 2 को करो, 3 दिए तो 3 को करो, 4 दिया है तो 4 को करो। क्लियर? नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट दिया है मिथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम और ड्राई ईथर मतलब बच्चों वुड्स रिएक्शन हो गया, मतलब RR बनेगा। क्या दिया हुआ है? मिथाइल ब्रोमाइड। ये बनाया बच्चों मैंने मिथाइल ब्रोमाइड, सोडियम ड्राई ईथर, इस पार्ट का क्या हो जाएगा? डबलिंग, तो CH3CH3 इथेन बन जाएगा बच्चों, और साथ में क्या हो जाएगा? 2NaBr। When methyl bromide is treated with sodium in presence of dry ether, ethane is formed and this reaction is known as Woods reaction। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बच्चों इसे अपन? Woods reaction। नेक्स्ट दिया हुआ बच्चों मिथाइल क्लोराइड ट्रीटेड विद KCN। ये भी मैंने बच्चों आपको 2-3 बार समझा दिया है। एक आपका KCN है, कार्बन की तरफ से जोड़ेगा, एक AgCN है, नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ेगा तो आइसोसाइनाइड बनेगा, एक AgNO2 है, नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ेगा तो N नाइट्रो बनेगा, और एक KNO2 है, ऑक्सीजन की तरफ से जोड़ेगा तो क्या बनेगा बच्चों? O नाइट्रो बनेगा। क्लियर? सो यहाँ पे तो KCN ही है, मतलब Cl हटाओ और उसकी जगह पे क्या लगा दो बच्चों? साइनाइड। So when methyl chloride is treated with KCN, it undergo substitution reaction to give methyl cyanide। और बच्चों बताना, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, अगर इस मिथाइल साइनाइड का मैं क्या करा दूं? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक कंपाउंड बनेगा बच्चों
CH3 यहाँ पे आगे बताना क्या लगेगा। क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर बच्चों। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 6.22। आपको बच्चों मेरा तरीका कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन लगे, कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, वो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो बच्चों तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।